तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज किया है और एहतजाज कैसा रहा। फिर आज पेशावर में जो इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI अपने कारकुनान से, वर्कर से और MPA से मुखातिब हुए, उनकी गुफ्तगू बड़ी अहम थी। वो ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। उनका वो बयान सुनिए पहले। जब तीनों जमातों की फंडिंग देखी जाएगी, एक जमात की जायज फंडिंग होगी, बाकी दो की नाजायज होगी, और वो है तहरीक इंसाफ। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं, वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। सिग्नेचर कैंपेन करनी है इस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, सोशल मीडिया पे करनी है कि ये हमें नामंजूर है। ये एक बिल्कुल नून लीग का नुमाइंदा बैठाया हुआ है। सारी साजिश तब शुरू हुई जब अमेरिका ने फैसला किया इमरान खान को हटाने का। उनका अंडर सेक्रेटरी वॉशिंगटन में डोनाल्ड लू, उसने आके हमारे अमेरिका के एम्बेसडर को धमकी दी। कुछ दोस्तों ने हमें यह भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने प्रॉबेबली एजेंट का, लेकिन उनके जुमलों में है कि नून लीग के ये नुमाइंदे, हालांकि उन्होंने इनकी तैनाती की थी मुशावरे के साथ। शेरी मज़ारी साहबा के एक स्टेटमेंट भी हम आपको बारहा अपने प्रोग्रामों में सुनवा चुके हैं, जहाँ वो फरमा रही हैं कि 13 दौर हुए इस कमेटी के, उसके बाद कंसेंसस के साथ इस उम्मीदवार को मुंतखब किया गया। लेकिन अब वो फरमा रहे हैं कि ये प्लांटेड एजेंट हैं या ये नून लीग के नुमाइंदे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो एक बड़े बाइज़्ज़त शख्स हैं, बहुत अच्छी शोहरत के अफसर रहे हैं, और वो उन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं पूरी दयानतदारी से अदा किए हैं। अब इमरान खान साहब का मुकदमा उनके सामने है और ये उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं। ये बिलावल वैसे यही नुक्ता उठा को टारगेट बना रहे हैं। बिलावल ये कह रहे हैं कि चूंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस उनके पास लगा हुआ है, तो आप इस वक्त जो ये बयानात दे रहे हैं ये उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये इंतहाई भोंडी कोशिश है। काश इमरान खान साहब इस पर दोबारा गौर करें, नज़रसानी करें। ये उनके कद काट के आदमी को ज़ेब नहीं देता। लीडर कौमों को तामीर करते हैं, उनको इदारों का एहतराम सिखाते हैं। आप ये मुकदमा तो कई साल से चल रहा है, उनकी पार्टी के अपने मेंबर हैं, उन्होंने दायर किया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़र्रुख हबीब साहब की दरख्वास्तें हैं, वो भी सुनी जानी चाहिए, सुनी जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके की कंपेन जो है वो खान साहब चला रहे हैं, और वो कहते हैं कि ज़बरदस्त के लिए मुल्क में एक कानून है और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून है। तो ख़ुद बता रहे हैं वो तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और आज उनके कारकुन मुल्क भर में इकट्ठे हुए हैं, छोटे छोटे मुजाहरे उन्होंने किए हैं, कोई बहुत बड़ा यानी धमाका नहीं कर सके। लेकिन भाई ये रवश ठीक नहीं है, इसको रोकें। अलबत्ता सोशल मीडिया पे उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में उनके हक में ट्वीट्स हो रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो तो ट्विटर जो है वो बिक गया है। एलन मस्क उन्होंने उसको खरीद लिया है। 44 अरब डॉलर टॉप ट्रेंड जो है उनका पहला जो टॉप ट्रेंड है वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। लेकिन अब ये जो दुनिया है, ट्विटर की दुनिया तो अपनी है, सोशल मीडिया, वो तो सुना है कि एक एक आदमी जो है कई ट्वीट्स कर सकता है। नहीं बिल्कुल कर सकता है, आपके हाथ में ये मोबाइल है, आप 24 घंटों में जितने ट्वीट्स चाहें कर सकते हैं। तो लेकिन ये देखें ना कि इतनी बड़ी तादाद में जो ट्वीट्स उनके हक में हो रहे हैं, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, वो इट स्पीक्स वॉल्यूम कि इसका मतलब है कि सोशल मीडिया की दुनिया के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के बयानियों को बड़ी शिद्दत से, दिन रात यही काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो और करने का काम नहीं है उनके पास। कबूल भी करते हैं, मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल जो इस वक्त 9, 10, 11 जमातें हैं, उनकी जानिब से या उनके चाहने वालों की जानिब से ऐसा कोई भी ट्रेंड मंजर यहाँ पर नहीं आ सका जो इस ट्रेंड को बीट कर सके जो उन्होंने चलाया। ये अपनी जगह एक हकीकत है। तो साथ इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जहाँ भी लौटे जाएंगे अवाम उनके साथ क्या करेंगे। मेरा तो ख्याल है कि जब भी ये लोग अपने हलकों में गए तो PTI के चाहने वाले उनसे अच्छी उम्मीद न रखें। ये देखिए, ये असल में ये लोग हैं कौन? सारे मुनहरिफ अरकान जो हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, वो तो उन्होंने तो वोट दिया नहीं खान साहब के खिलाफ। तो बहरहाल जो हम उससे का इज़हार कर सकते हैं कानून के दायरे में। कल के प्रोग्राम पे एक सर एतराज़ आया कि आपने, जब हमने नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज इमरान खान साहब कर रहे हैं, और हमने कहा कि जी जमहूरी हक़ है, तो आपने कहा नहीं, अदालतों पे जाना चाहिए। तो कहा गया कि जी
कुछ दोस्तों ने ये कहा कि इससे पहले पीडीएम भी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर चुकी है। किस बात का? फॉरेन फंडिंग कि इसका फैसला जल्द किया जाए, वो भी गलत था। वो भी गलत था ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अब जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये भी जो धमकी दी जा रही है, जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह बदतमीजी से नाम लिया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त। सर हमें अभी गलत काम जो भी करेगा वो गलत होगा।